इस खबर पर आपको और डिटेल देंगे इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। जी देवेंद्र। सौरभ, इस बार जो पेपर लीक हुआ उसमें जहां जहां लापरवाही, चूक या फिर किसी प्रकार के इन्वॉल्वमेंट की चीज़ आई थी, जो कि एनटीए के अधिकारी थे, एनटीए कर्मचारी थे, उनमें से 47 को हटाया गया है। और कई ऐसे केसेस हैं जो कि सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि उनका क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, और उस लिहाज से उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाएगा, यानी कि उनके ऊपर केस भी चलाया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि 2018 में जब एनटीए बनाया गया था तो एनटीए बनाने की वजह से मकसद ही यही था कि परीक्षा की एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए, और उसके बाद उसमें चाहे नीट की बात कर लें, आईआईटी की बात कर लें या सीयूईटी की बात कर लें, या इस तरह के तमाम एग्जाम को कंडक्ट करने की जिम्मेदारी उसके ऊपर दी गई। और इस बार जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ और उसमें ये दिखा कि एनटीए के अंदर से ये लीक हुआ। एक होता है कि ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान सौरभ कहीं दूसरे शहर में क्वेश्चन भेजा जाता है, अलग अलग शहरों में भेजा जाता है, वहां से ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान अगर लीक हो तो उस चीज को चेक किया जाएगा। लेकिन अगर एनटीए के अंतर्गत ये हो गया तो समझा जा सकता है कि मामला कितना सीरियस था। उस लिहाज से अभी 47 अधिकारियों पे तो गाज गिर गई है, अभी आगे और बहुत कुछ होना है एनटीए के रिफॉर्म के लिहाज से। सौरभ जी बिल्कुल, और ये 24 घंटे से के अंदर अंदर हम ये देख रहे हैं कि इस पेपर लीक के इशू पर, छात्रों के इशू पर सरकार मैसेजिंग के लेवल पर भी और एक्शन के लेवल पर भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल सौरभ, हालांकि आप पेपर लीक के बाद जितनी बैठकें होती थीं उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जो रिपोर्ट दिया था सौरभ, या गृह मंत्री जब उन सारी चीज़ों को पूछते थे तो उस समय ही ये बात समझ में आ रही थी कि आगे आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारे एक्शन देखने को मिलेंगे, कुछ महीनों में बहुत सारे एक्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर अभी क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस लिहाज से भी ये बहुत ज़रूरी था कि जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ये बात समझ में आए कि जो चूक हुई है वैसी चूक दोबारा ना हो। उस लिहाज से एक रोबस्ट सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये वही सिस्टम है जिस मकसद से इसको बनाया गया था। 2018 से पहले की देखें या 2014 से पहले का आप एग्जाम को देखें तो जाहिर तौर पर बहुत सारे केसेज आते थे। 14 के बाद भी उस तरह की चीज़ें रहीं, अलग अलग राज्यों में ये मामले आते रहते थे। तो वहाँ पर यह तय किया गया कि क्यों न एक ऐसे एग्जामिनेशन की व्यवस्था बनाई जाए जो कि हर तरीके के एग्जाम को बेहतर तरीके से कराया जा सके। और उस समय सौरभ ये भी तय किया गया था कि भविष्य में इसको कंप्लीटली सीबीटी मोड पे लेकर जाना है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मोड पर लेकर जाना है। लेकिन वो एकदम से इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी रिक्वायरमेंट के चलते आनन फानन में नहीं हो सकता था, तो ग्रेजुअली इसको करना था। लेकिन इस बार जिस प्रकार से पेपर लीक ने तकरीबन 22 लाख नीट यूजी की परीक्षा में परीक्षार्थी अपीयर होते थे, पेपर लीक की घटना सामने आई, तुरंत से उस एग्जाम को फिर कैंसिल किया गया, दोबारा एग्जाम कराया गया, ठीक तरीके से हो गया। लेकिन उसके बाद ये जरूरी था कि सिस्टम की ओवरऑलिंग की जाए, और उसी के तहत 47 अधिकारियों को आज बर्खास्त किया गया है। सौरभ, ये बर्खास्तगी के अलावा ये जो कई ऑफिसर्स के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की बात देवेंद्र की जा रही है, इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है ना कि भाई आपकी कोई संलिप्तता पाई गई है, पेपर लीक में कोई ना कोई भूमिका आपकी देखी गई है। हाँ बिल्कुल सौरभ, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं था कि पहली बात जैसे पेपर लीक की बात सामने आई तो पहली चीज जिसको तय किया जाना था वो ये कि किस लेवल पर ये हुआ है। क्या ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान या भंडारण के दरमियान, जब ट्रांसपोर्ट आप करते हैं क्वेश्चन पेपर को तो वहां पर भंडारण से लीकेज हुआ है, या ट्रांसपोर्टेशन पे या एग्जाम सेंटर से लीक हुआ है, या फिर एनटीए के अपनी संस्था, एनटीए के अपने सिस्टम से लीक हुआ है। और जैसे ही ये बात जानकारी मिली कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी क्वेश्चन सेट करने की, वो रक्षक भक्षक बना, और उसके बाद जिस तरीके के जो अधिकारी वहां पे इन्वॉल्व थे उन सारी चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है सौरभ। और ये तुरंत इस लिहाज से नहीं हो सकता था कि जैसे जैसे जांच चल रही है, हम सभी जानते हैं कि सीबीआई इस मामले को जांच कर रही है, 13 गिरफ्तारियां हो चुके हैं, 13 लोग अंदर जेल में हैं अलग अलग शहरों में। तो उसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है उसके हिसाब से एक्शन लिया जाना था। उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में इन 47 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है सौरभ। इसका मतलब सीबीआई ने एनटीए को लेकर भी अपने इनपुट्स दिए हैं।
वो लगातार लिया जा रहा है सौरभ, और उसमें जैसा कि शुरू में जैसे जांच दी गई उसके बाद लगातार वो अपडेट्स उनसे लिया जाता रहा है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हुई हैं और कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं। बाकी सीबीआई अपना कानूनी काम जब जो करना होगा उसके हिसाब से तो वो करेगी, लेकिन ऐसा ना हो कि क्योंकि लंबा मामला चलता है या उस पेचीदगी का सहारा उठाकर, कानूनी पेचीदगी का सहारा उठाकर यहाँ पर लोग टिके रहें और फिर ये व्यवस्था इसी तरीके से चलते रहे और हर बार इसी तरह की कहानी दोहराई जाए, तो उस लिहाज से एक्शन बहुत जरूरी था एनटीए के भीतर। और जैसा कि पहले हम लोग बातचीत सौरभ कर रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक कदम भर आपको नजर आ रहा है, आगे और भी एनटीए के सुधार के लिए, उसको रिफॉर्म करने के लिए, एक रोबोट सिस्टम बनाने के लिहाज से बहुत सारे कदम उठाए जाने जरूरी हैं, क्योंकि पेपर लीक की इस घटना ने बहुत सारा लेसन भी दिया है सौरभ सरकार को। 2024 में भी ये घटना हुई थी, 25 में एग्जाम ठीक तरीके से हो गया, लेकिन फिर 26 में ये घटना हुई है। हालांकि सौरभ इसमें एक चीज और देखें कि यही एनटीए आईआईटी जेई का एग्जाम भी कराती है, उसमें 12 से 15 लाख एस्पिरेंट होते हैं, उसमें परीक्षार्थी होते हैं इतने, लेकिन वो सीबीटी मोड पर होता है, यानी कि कंप्यूटर पे वो टेस्ट होता है, वहाँ कोई गड़बड़ी सामने नहीं आती। लेकिन नीट यूजी में इस बार जैसी गड़बड़ी सामने आई उसके बाद से ये एक्शन लिया जा रहा है। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बड़ा फैसला है ये सरकार का, बहुत बड़ा एक्शन है।